हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नैन अग्रवाल है और ये मेरा 14वां ट्यूटोरियल है। और इस ट्यूटोरियल में दोस्तों हम टू डायमेंशनल एरे के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपने मेरे पिछले ट्यूटोरियल में वन डायमेंशनल एरे के बारे में पढ़ा था, उसी प्रकार टू डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर तथा यूज़ किया जाता है। लेकिन इसमें हम रो तथा कॉलम की साइज़ को डिक्लेयर करना पड़ता है कि अपने अंदर वो एरे कितने रो तथा कितने कॉलम अपने अंदर रख सकता है। जैसे कि पिछले वन डायमेंशनल एरे में आपने देखा था कि उसके अंदर वन डायमेंशनल एरे में वैल्यू एक लिस्ट के रूप में अंदर स्टोर रहती है, लेकिन टू डायमेंशनल एरे में वैल्यू एक इंडेक्स के रूप में अपने अंदर स्टोर रहती है एरे के अंदर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने एक प्रोग्राम पहले ही से यहाँ लिख के रखा हुआ है। ये एक सिंपल टू मैट्रिक्स के एडिशन का प्रोग्राम है। आइए हम इस प्रोग्राम को समझते हैं और ये कैसे एग्जीक्यूट होगा इस बारे में जानते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। इस प्रोग्राम में दोस्तों मैंने यहाँ 3 एरे लिए हुए हैं, जिसमें हमने 3 एरे का नाम ARR1, ARR2 और ARR3 दिया हुआ है। और यहाँ मैंने ये रो की साइज़ को दी हुई है, यानी फर्स्ट जो ब्रैकेट के अंदर हमने वैल्यू ली हुई है वो होती है रो की वैल्यू, और जो दूसरी हमने ली हुई है वो होती है कॉलम की वैल्यू। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने एरे 1 में एक उसकी रो की साइज़ 2 दे दी हुई है कि यानी 2 रो अपने अंदर वो स्टोर करके रख सकता है। और उसके कॉलम की साइज़ भी हमने 2 दी हुई है कि वो अपने अंदर 2 कॉलम अंदर स्टोर करके रख सकता है। और ये प्रोग्राम सिंपल 2 मैट्रिक्स के एडिशन का है, इसलिए एरे 2 जिसको हम एरे 1 के साथ ऐड कराना है, यानी मैट्रिक्स 1 और मैट्रिक्स 2 को जोड़ना है, तो वो दोनों की इक्वल होने चाहिए। यानी ये सिंपल 2/2 के मैट्रिक्स का है। यदि आपको 3/3 का मैट्रिक्स बनाना है तो यहाँ 2 की जगह 3 1 रख लीजिएगा, लेकिन ये मैंने सिर्फ आपको सिखाने के लिए बनाया हुआ है। तो मैंने यहाँ से 2/2 की मैट्रिक्स बनाई हुई है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, एरे 2 में भी मैंने कॉलम साइज़ 2 लिया हुआ है और रो साइज़ 2 भी 2 लिया हुआ है और कॉलम साइज़ भी 2 लिया हुआ है। तथा ये मैंने एरे 3 इसलिए लिया हुआ है कि एरे 1 और एरे 2 की जो एडिशन की रिज़ल्ट आएगा वो हमें किसी एक एरे में स्टोर कराना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने एरे 3 लिया हुआ है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ 2 वेरिएबल इंट टाइप के लिए हुए हैं, जो हमारे प्रोग्राम में यूज़ होने वाले लूप्स को आगे बढ़ाएगा। तो अब हम प्रोग्राम को समझते हैं कि ये प्रोग्राम को कैसे एग्जीक्यूट कोड वो प्रोग्रामिंग हुई है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने एक आउटपुट में एक मैसेज प्रिंट कराया हुआ है, एंटर वैल्यू ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, यानी आप पहले मैट्रिक्स की वैल्यू एंटर करिए। तो यहाँ मैंने एक लूप लगाया है जो फर्स्ट रो की वैल्यू एंटर कराएगा, और फिर यहाँ उसके अंदर हमने एक और लूप लगाई है जो कॉलम की वैल्यू अपने अंदर स्टोर करेगा। और फिर हमने एक आउटपुट से वैल्यू हमने एंटर करवाएंगे जिसमें आई तथा जे की वैल्यू शामिल होगी, यानी कॉलम और रो की वैल्यू होगी। और फिर हमने सी उस जैसे फर्स्ट एरे की वैल्यू एंटर कराया है, वैसे ही हमने यहाँ पे भी आउटपुट में यूज़र से हमने सेकंड मैट्रिक्स की वैल्यू एंटर करने के लिए बोला है, और फिर उसी प्रकार आई तथा जे की वैल्यू एंटर करने के लिए बोला है, यानी फर्स्ट रो की वैल्यू और फर्स्ट कॉलम की वैल्यू। और सी इनके द्वारा हम सेकेंड एरे की वैल्यू लेंगे। तो फिर आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने फिर से 2 लूप लगाए हैं क्योंकि हमें एडिशन का प्रोग्राम बना रहे हैं। तो वो प्रोग्राम लूप 2 बार चलेगा, जिससे कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम की वैल्यू एरे 3 यानी ARR3 में ऐड हो सके। और हमने सी आउट करके एक रिज़ल्ट मैसेज प्रिंट कराया हुआ है। और फिर से हमने यहाँ 2 लूप लिया हुआ है ताकि एरे 3 की जो वैल्यू हैं, जिनमें रो 1 और रो 2, रो 3 और रो 4 रो 1 की वैल्यू और रो 2 की वैल्यू आउटपुट में प्रिंट हो सके। तो यहाँ मैंने सी आउट करके एक एरे 3 की वैल्यू प्रिंट कराई हुई है। तो आइए हम ये चेक करते हैं कि हमारा प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है। तो
तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ फर्स्ट मैट्रिक्स की वैल्यू एंटर कराने के लिए बोल रहा है, तो जैसे हम यहाँ पे 2 दे देते हैं, फिर 3 4 5। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने 2 by 2 की मैट्रिक्स बनाई है, इसलिए 4 वैल्यू हमसे एंटर करवा रहा है। तो यहाँ से फिर हम फिर से 2 by 2 की मैट्रिक्स बनाए, तो फिर से 4 वैल्यू हम दे देते हैं, 2 3 4 5 वो 5। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे प्रोग्राम का आउटपुट आया 4, यानी 2 और 2 की एडिशन हुआ, तो यहाँ आया 4, फिर 3 और 3 का एडिशन हुआ है तो 6, 4 और 45 का एडिशन हुआ तो 49, और 5 और 5 का एडिशन हुआ तो 10। तो ये हमारा प्रोग्राम सही एग्जीक्यूट कर रहा है। आने वाले वीडियो को मेरे देखने के लिए प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आने वीडियो को मेरे जो अभी मैं आप देख रहे हैं इसे लाइक कीजिए और शेयर करिए। थैंक यू।